दोस्तों, सृष्टि का अंत अब संभवतः निकट है, क्योंकि मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं आपको स्मोकिंग चिकन फिश का एनालिसिस करके दिखाऊंगा। बट अगर आप अपने अध्यापक पर विश्वास करते हैं तो कई बार हानिकारक चीजों के लिए भी अध्यापक आपको इसलिए पढ़ाता है कि क्या पता उसमें आपका कुछ भला हो। यहाँ पर मैं आपको स्मोकिंग चिकन फिश के बारे में कुछ 3 बेहतरीन चीजें और 4 या 5 काफी घातक चीजें बताने वाला हूँ। स्मोकिंग चिकन फिश के बारे में अगर आप मुझसे पूछें तो ये एक दो धारी तलवार है, जिसके एक तरफ आप जो है संभवतः किसी बड़े विद्रोही का सर्वनाश कर सकते हो, दूसरी तरफ से आप अपना हाथ भी जला सकते हैं। पूरी वीडियो का जो मेन कारण है, पिछली वीडियो में आपने ढेर सारा प्यार दिया था, जहां पर मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप मुझसे $10 मिलियन की मार्केट कैप से कम का कोई मीम कॉइन जानना चाहते हैं तो मुझे उसका नाम बताइए। तो सबसे ज्यादा लोगों ने SCF का नाम लिया था, और उसका हमारा तर्क ये था कि क्रिप्टो बुल मार्केट एक ऐसी स्टेज पर है जहां पर इसकी जो मार्केट कैप है वो आपको माला माल भी कर सकती है और कंगाल भी कर सकती है। क्रिप्टो की मार्केट कैप अपने न्यूनतम स्तर में करीब $40 बिलियन के आसपास होकर कई बार आ चुकी है। इस समय 50 बिलियन पर है, और डोनाल्ड ट्रंप की जीतने के समय वो $135 बिलियन होकर आई थी। मेरा ऐसा मानना है कि यदि क्रिप्टो की मार्केट कैप 10 ट्रिलियन जाती है तो मीम कॉइन्स को कम से कम 3 या 4% का डोमिनेंस मिल सकता है। अगर आप सिंपल मैथ देखें तो इस समय की 50 बिलियन की जो मीम कॉइन्स की मार्केट कैप है, समूचे क्रिप्टो जगत की 3 ट्रिलियन यानी कि $3000 बिलियन का 1.7% है। तो यानी अगर क्रिप्टो की मार्केट कैप 10 ट्रिलियन जाती है तो 10 ट्रिलियन का 1.7% होता है करीब करीब $170 मिलियन, $170 बिलियन, जो कि इसके नवंबर के आंकड़े से भी काफी ऊपर है। मेरा मानना है कि ये 1.7 की जगह कम से कम 3 या 4% तो जा सकती है, यानी कि क्रिप्टो की मार्केट कैप जो है वो $300 बिलियन जा सकती है आज के 50 बिलियन के मुकाबले, विच इज अबाउट 6x फ्रॉम हेयर। और आपने हमसे पूछा था कि कौन से वो मीम कॉइन्स हैं जो संभवतः शायद 1% चांस कि 100 गुना हो सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आपको 100 गुना करने वाला मीम कॉइन चाहिए तो उसकी मार्केट कैप इस समय $10 मिलियन से कम हो, क्योंकि 100 गुना $10 मिलियन का होता है 1 बिलियन, और किसी भी मीम कॉइन के लिए 1 बिलियन बहुत बड़ा जो है वो फैक्टर है। तो यहाँ पर हमने स्मॉग के बारे में बात की थी, यहाँ पर हमने कीशु इनू के बारे में बात की थी, सैमो के बारे में बात की थी, मोची के बारे में बात की थी, मुमू दबुल के बारे में बात की थी, और भी मनिकी के बारे में बात की। सबसे ज्यादा लोगों ने SCF के बारे में पूछा था। हम बाकी कॉइन्स के बारे में भी आपको कवर कर सकते हैं जो $10 मिलियन से कम के हैं, जिनमें अगर 100 गुना होता है तो वो इस एलीट क्लब में आ जाएंगे। अगर आपको पता हो, ये एलीट क्लब जो है वो है 1 बिलियन से ऊपर वाला, जिसमें मात्र एक SPX फाट कॉइन बॉन्ग करीब 7 कॉइन्स हैं जो 1 बिलियन से ऊपर हैं। तो 10 मिलियन से कम वाला कॉइन 100 गुना होकर 1 बिलियन डॉलर बनाता है। तो यहां पर बात करते हैं उन अच्छी बातों की। अच्छी बात अगर आप देखें तो स्मोकिंग चिकन फिश बहुत कम मार्केट कैप के साथ है, $7 मिलियन की मार्केट कैप। जैसे मैंने कहा, ये काफी एक्सचेंजेस पर इस समय उपलब्ध है, जैसे कि आप अपने सामने देख सकते हैं कि वो रेडियम पर, मैक्सी पर, सब पे है। मुझे यहाँ पर एक विचित्र बात क्या लगी, रेडियम, मैक्सी, गेट, बिटमार्ट, ये बड़ी एक्सचेंजेस है, बट अगर वॉल्यूम से सॉर्ट करेंगे तो इसकी वॉल्यूम XT, बिटमार्ट और LB पर आ रही है। ऑल वियर्ड काइंड ऑफ एक्सचेंजेस पर इसकी वॉल्यूम आ रही है। तो ये रहा एक बात कि ये सभी एक्सचेंजेस पर अवेलेबल है, अच्छी बात है। अगर हम इसकी होल्डर्स की बात देखें तो ये 23,000 होल्डर्स SCF के इस समय है। अनफॉर्चुनेटली ये लेवल जो है हर रोज करीब 40-50 होल्डर जो है वो SCF को छोड़कर जा रहे हैं, जो कि पलायन दिखाता है, जो दिखाता है कि इस कॉइन के ऊपर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात अगर हम देखें तो यूनिक होल्डर्स में सोलाना के जो प्रसिद्ध कॉइन्स हैं उसमें डॉग विफ हैड के सबसे ज्यादा होल्डर हैं, करीब 2.5 लाख, पॉप कैट के 1,44,000, और उस मामले में SCF बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हालांकि SCF के ऊपर डैडी और बिल्ली, जिनके बारे में मैंने कभी सुना नहीं है, मीची, स्लफ बड़ा कॉइन है। तो बहुत कम भी नहीं कहेंगे, बहुत ज्यादा भी नहीं कहेंगे, बट लगातार इसके जो होल्डर्स की संख्या है वो गिरती जा रही है। दैट इज वन नेगेटिव साइड। वी हैव स्पोकन अबाउट वन पॉजिटिव साइड की इसकी एक्सचेंजेस बहुत सारी अवेलेबल है। तो rugcheck.xyz के हिसाब से इसकी जो रिस्क एनालिसिस है वो गुड है। उसका कारण क्यों है? क्योंकि जो होल्डर्स की इन्फो अगर आप देखेंगे तो इस समय इसके जो एवरेज होल्डर के पास मात्र 7,400 SCF कॉइन्स है, यानी कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छी है, जो हमें यहां दिखाती है कि करीब जो छोटे होल्डर्स हैं, जो जिनके पास 1 से 1,000 स्लर्फ 1,000 SCF हैं, स्मोकिंग चिकन फिश हैं, वो अत्यधिक है, वो 95% है। और अगर आप देखें तो 1 लाख SCF कितने के हैं? कुछ भी वैल्यू नहीं है। एक SCF है करीब करीब 0.006 का, तो जिसके पास 1 लाख भी है, होल्डर डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखें 1 to 1 लाख, ये सबसे बड़ी कैटेगरी है। 95% होल्डर इस कैटेगरी में है।
1 लाख इंटू जो अभी प्राइस चल रहा है इसका 007, यानी कि मोस्टली लोगों के पास $700 से कम के एससीएफ हैं, विच इज अ मैसिव थिंग। 1 लाख एससीएफ $700 से कम के हैं, यानी कि 95% लोगों के पास $700 से कम अमाउंट के करंट वैल्यू में एससीएफ है, यानी कि इसके होल्डर्स होल्ड करके बैठे हुए हैं, काफी समय से बेचारे परेशान हैं, और एवरेज उनके पास टोकन सिर्फ 7,000 है, विच इज नथिंग, राइट। यानी कि $7 0.007 इंटू 7,000, एवरेज जो होल्ड जो बैग है वो है करीब करीब $400 का, विच इज नथिंग। ये सब लोग बेचारे इस अमाउंट से लेकर बैठे हुए हैं, जो इसका लॉन्च प्राइस था, जो अत्यधिक ज्यादातर जो कॉइन्स हैं वो अपने लॉन्च के तुरंत बाद एक अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद धराशायी होते हैं। ये लॉन्च के 10-15 दिन के बाद वाले लेवल से करीब 96% दूर है। हालांकि यहाँ पर जो लोग कुछ फंसे थे उनको मौका मिला होगा यहाँ से निकलने का, तो अगर मैं नहीं कहूंगा किसी ने यहाँ पर खरीदा होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं खरीदता, यहाँ पर कोई नहीं खरीदता, सब लोग यहाँ खरीदते हैं। जो सेकंड वेव भी आई थी, इसमें भी इसने फिर से दूसरी बार लोगों को फंसाया। हम आज आपके भले के लिए वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि एटलीस्ट पहली बार जीवन में हम स्मोकिंग चिकन फिश के बारे में तब बात नहीं कर रहे हैं जब वो 99% डाउन जा सकता है। ये ऑलरेडी 99% डाउन जा चुका है फ्रॉम द रिसेंट हाई। अभी भी वैसे तो देखिए शिट कॉइन है, यहां से भी आप 99% डाउन जा सकते हैं, बट मार्केट कैप बहुत ही कम है, $7 मिलियन है। आपने कहा कि आपको 100 गुना पैसा बनाना है, तो फिर आपको $10 मिलियन से नीचे की कॉइन चाहिए, तो फटाफट से गियर बदलते हैं और देखते हैं खरीदने लायक है भी कि नहीं। अगर हम ट्विटर की बात करें तो ट्विटर पे काफी एक्टिव है, बहुत ही बकवास कॉइन, मतलब मीम दिखने में कुछ मतलब ही नहीं है इसका, पर कई बार ऐसे कॉइन्स अच्छा काम करते हैं। 19,000 इसके फॉलोअर्स हैं। अगर हम बात करें इसकी वॉल्यूम की, यहां पर मैं एक विचित्र चीज दिखाता हूं जो अच्छी और बुरी दोनों है। अगर आप देखेंगे जुलाई 2024 में इसकी वॉल्यूम जबरदस्त थी, परचेज वॉल्यूम लाइक 262 मिलियन, 400 मिलियन, 800 मिलियन, $1 बिलियन इन अ डे 2024 में, राइट। और उसके बाद ये ऑलमोस्ट जीरो होगी। बीच में जो कभी कभी इसकी जो वॉल्यूम बढ़ जाती है, 32 मिलियन, 50 मिलियन भी एक दिन गई थी। ये रग पुल दिख रहा है, ये पंप एंड डंप दिख रहा है। पर दूसरी तरफ अगर हम ट्रांजेक्शन की वॉल्यूम देखें तो मई के बाद इसकी ट्रांजेक्शन वॉल्यूम सडनली बढ़ने लगी है। हर दूसरे तीसरे चौथे दिन ये 1-1 लाख ट्रांजेक्शंस पर डे की कर रहा है। उसका कारण बताऊं क्या है? क्योंकि इसका प्राइस एक्चुअल में बहुत ज्यादा गिरा है। मई के बाद से इसका प्राइस एक तरह से बॉटम कर चुका था, तो बहुत सारे लोग ना, अब जिस तरह से हम इसको कवर कर रहे हैं कि चलो यार इस लेवल पे थोड़ा बहुत $100 का ले लेते हैं, $10 का ले लेते हैं, $10 का भी ले लें, और वाकई अगर इसमें हमारा तुक्का लग गया और ये 100 गुना हो गया, अगर ये $700 मिलियन चला गया तो ये $1,000 कर देगा। मैं हालांकि इस रणनीति में बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूं, बट आपने 100 गुना मांगा तो 100 गुना इसी तरह से होता है, बहुत सारे रिस्क के साथ। तो ट्विटर को फॉलोअर्स कम है, वॉल्यूम खत्म हो चुकी है, बट वॉल्यूम इन डॉलर्स खत्म हो चुकी है, वॉल्यूम इन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, जो लोग $10-10 की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो एकदम से जाग चुकी है, राइट। अगर हम कंपैरिजन करें वॉल्यूम का, तो अभी पिछले 24 घंटे में पॉपकैट में $4 मिलियन की वॉल्यूम है। विफ में ज्यादा वॉल्यूम है, पॉपकैट हमारा फेवरेट है, आप जानते ही हैं, बट उसमें 100 गुना नहीं होगा आपको, उसमें 5 गुना 3 गुना मिल सकता है। उसके मुकाबले एससीएफ में डॉलर वाइज कुछ भी वॉल्यूम नहीं है। अब अगर मैं इस समय $50,000 के एससीएफ खरीद सकता हूं, तो मैं एक दिन में इसको पंप करवा सकता हूं, डबल कर सकता हूं, इतनी इसकी छोटी वॉल्यूम है, राइट। अगर हम ये हमने वॉल्यूम ऑलरेडी कवर कर लिया। तो कुल मिला के देखिए दोस्तों, अब मैं आपको लास्ट में अपना वही निष्कर्ष बताता हूं, ज्यादा कुछ बड़ी बात इसमें बताने के लिए, कुछ टेक्निकल से मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। बहुत रिस्की है, बहुत ज्यादा रिस्की है। 7 मिलियन से इसकी मार्केट कैप 1 मिलियन भी जा सकती है, बट मरे हुए को आप कितना ही मारोगे। अगर आपको रिस्क लेना है तो एससीएफ 100 गुना वाले कंटेंडर में, जिसमें रिस्क 0 होने का है एक तरफ, या एक तरफ 20, 50, 100 गुना होने का जो है वो रिवॉर्ड है, वो एससीएफ में। इसको भी हम थोड़े से और इंसल्टिंग प्राइस पे खरीदेंगे। वी नॉट गोइंग टू बाय इट नाउ, वी आर गोइंग टू, अगर हमें $100 डालने, इसमें बहुत बड़ी अमाउंट डालनी है, $100 छोटी मोटी अमाउंट नहीं है इतने बड़े रिस्की कॉइन के लिए, क्योंकि $100 का 100 गुना होगा तो हम $10,000 की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 8,000 रुपए को 8 लाख रुपए बनाने का, तो उसके लिए भी हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। $100 में से हम कुछ हिस्सा अभी खरीद लेंगे $20 का, ठीक है, 20% हम यहां खरीदेंगे 45 पर, ठीक है, 20% खरीदेंगे हम इसके ये न्यूनतम प्राइस पर, जो इसका भी हाल ही में इस पूरे साल का न्यूनतम प्राइस है, फरवरी में भी गया था। और इसके बाद हमारे पास बचेगा 40%, जो आप जब भी खरीदे, क्योंकि इसमें कोई टेक्निकल नहीं चलेगा, पाताल लोक है, जब भी खरीदे। बट अगर आपको $100 डालने हैं तो अभी इसके पाताल लोक हरी लाइन तक 0.0024 तक मात्र 60% ही निवेश करें। अब करेंगे प्रॉफिट बुकिंग की बात। अगर यहां से डेड कैट बाउंस आता है, जो कि आना चाहिए मेरे ख्याल से, इसका बुल मार्केट का टारगेट ये तो होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम 3 हिस्से भी खरीद पाते हैं तो भी हम यहाँ पे इसको 8 गुना करने की बात करें, 6 गुना 7 गुना करने की बात करें, ठीक है। तो एक हिस्सा हम इसका यहाँ बेचेंगे, एक दूसरा हिस्सा हम इसका बेचेंगे कुछ यहाँ पर, कुछ टेक्निकल नहीं है, सिर्फ एक रणनीति है, एक स्ट्रैटेजी है। तीसरा हिस्सा हम यहाँ बेचेंगे, तो 3 हिस्सों में बेचेंगे।
3 हिस्सों में खरीदेंगे। अगर हमारी रणनीति काम कर गई तो हमारा जो आखिरी बाइंग है उससे आखिरी सेलिंग में हम यहाँ पर 17-18 गुना कर सकते हैं। क्या आप 100 गुना करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसको यहां तक तो कुछ भी मत खरीदें। आप जो $100 या $10 खरीदना चाहते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट, वो इस लाइन के जितना नीचे हो सके उतना खरीदें, क्योंकि जैसे कि मैं कह रहा हूं कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आपको गुमराह नहीं करूंगा, घुमा फिरा के नहीं बताऊंगा। इस हरी लाइन के नीचे खरीदें और फिर जितना होल्ड करके रख सके, जब बिटकॉइन $2-2.5 लाख चला जाए, जब बिटकॉइन की डोमिनेंस 70 से रिजेक्ट होके 60 के नीचे आए, 50 के आसपास आए, तब बेचें। इसके चांसेस 10-20% है, बट ये हो सकता है, और हो सकता का ही रिवॉर्ड 100x है। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं दोस्तों। ये ईमानदार रिव्यू आपको पसंद आएगा, और शायद आप 90% हो सकता है कि आप ना ही खरीदें, वो सबसे अच्छा है। बट अगर आप खरीदें, थोड़ा सा अमाउंट डालें, तो उसमें रिस्क रिवॉर्ड है। रिस्क क्या है? $100 जीरो करने का। रिवॉर्ड क्या है? यहां से 20-50x 100x करने के चांसेस हैं ग्रेटर देन जीरो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों से शेयर करें, कमेंट में लिखें अगला स्मॉग, टी-बुल, पिटबुल, जो भी आप जानते हैं, इस तरह से हम अपना समय व्यर्थ करते हुए आपके लिए बनाएंगे। बट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ये सीएमआरएस मीम्स पर मीम्स आते रहते हैं। सीएमआरएस ट्रेडिंग पर मैं आपको ट्रेडिंग सिखाता हूं, वो थोड़ी सी सीरियस चीज है, वहां पर मैं अच्छे से टेक्निकल आपको सिखाता हूं। अभी आज ही अपनी लाइव की है, लाइव में हमने आपको बेरिश एनगल्फिंग कैंडल सिखाया था, जो भी बिटकॉइन में बन रही थी। सोलाना में हमने लॉन्ग भी लिया था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिलियनेयर चैनल हमारा है, MILLIONR। मिलियनेयर पे हम आपको मिलियनेयर बनने की स्ट्रेटजी जनरली सिखाते हैं, बिटकॉइन कैसे खरीदें, पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको फिर वहां पर, कल सुबह हम लाइव करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।